Good morning, students. Welcome back to our online classes. How are you all? Hope all of you are fine and doing well. Now, today we are going to discuss in our social study in civics part, chapter number 15, that is equality in democracy. In India is a democratic country of democracy. Our country has the largest democracy and constitution has been drafted means to make a first copy of a pieces of writing या प्रारूप तैयार करना. So our constitution has been make a copy in written, after that govern the nation. The constitution is called the guideline for the governing the country. Now important point is here, what is known as the constitution. Then the constitution is known as the guideline of the governing country. मीन्स हमारी जो संविधान है वो गाइडलाइन है जिसकी मदद से पूरी कंट्री को गवर्न किया जाता है. इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारे देश की जो संविधान है वो लिखित है और पूरी वर्ल्ड में सबसे लार्ज भी है. किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लार्ज रिटन नहीं है. मेनी प्रोविजंस मीन्स प्रावधान हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्मूथ मैनेजमेंट among as language, caste, religions and economic differences. संविधान में बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं ताकि लैंग्वेजेस, कास्ट, रिलीजन्स एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस के होते हुए भी उसका मैनेजमेंट स्मूथली तरीके से हो सके. और कंट्री इज सच अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री दैट इट कैन नॉट बी मैनेज्ड प्रॉपरली विदाउट स्पेशल अरेंजमेंट. हमारी कंट्री बहुत वास्ट यानी विशाल है और डाइवर्स मीन्स यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं जिसकी वजह से बिना स्पेशल अरेंजमेंट के सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता है. इन स्पाइट मीन्स डिज़ायर टू हर्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस differences in our country, all those who deferred our constitution have taken care to ensure that all get equal opportunity. बिना किसी को हर्ट किए सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस डिफरेंसेस के होते हुए भी सभी लोगों को समान अपॉर्चुनिटी देने का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. Now, what is equality? The Constitution of India stipulated equal opportunity for all. Stipulated means अनुबंध में संविधान के अकॉर्डिंग सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रावधान है. दिस इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल एंड रिस्पेक्टेबल विथ द सेम इंटायर मीन्स शोइंग ग्रेट attention. The government is फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान की नज़र में सभी लोग एक हैं. एन इक्वल राइट फॉर ऑल मीन्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोडक्शन ऑफ द लॉ. इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ. इक्वलिटी अमंग इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. इक्वलिटी बेस्ड ऑन लैंग्वेज और डेलिकेट. इक्वलिटी इन गेटिंग एजुकेशन. Equality in personal development. Gender based equality. Equality in expression of thoughts. A competition is held to reach any one place. At this point, if one place has to reach on bicycle, another on motorcycle and a third person by running, it cannot be called equality. अगर कहीं पे कंपटीशन लगी है, एक ही जगह पे लोगों को आना है, उसमें वन पर्सन आता है बाइसिकल से, सेकंड पर्सन आता है मोटरसाइकिल से एंड थर्ड पर्सन अगर वो आता है दौड़ के, तो उसे हम इक्वालिटी नहीं कहेंगे. फॉर दिस इफ ऑल थ्री आर ऑन बाइसिकल, मोटर बाइक और रनिंग, ऑल आर सेड टू हैव गोट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. अगर वो सभी अगर किसी एक ही माध्यम से आते, अगर बाइसिकल से, मोटर बाइक से या रनिंग करके, तो हम कह सकते थे कि वो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है. ओनली देन इट कैन बी सेड दैट एवरी वन
हैज़ बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, तभी हम कह सकते हैं कि हर लोगों को समान अधिकार दिया हुआ है। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस अबाउट द इक्वलिटी। You have picture here, you observe the picture and find out the answer. How can they get the equality? Okay, you have easily understood about equality. You observe this picture and definitely you have understood the equality, how the people are equal. Equality can be achieved only if it is implemented properly along with providence, facilities and equal opportunities to all. Now important point here, how can equality can be achieved? Then equality can be achieved only if it is implemented properly along with providing facilities and equal opportunity to all. Equality means if everything is equal for all. Now, what is equality? Equality means everything is equal for all. The right to equality enhanced means pratisthapit in the Constitution of India is important for all those who desire to get education, development, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। भारत के संविधान में यह प्रतिष्ठापित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए, बिजनेस करने का या डेवलपमेंट करने का इच्छा रखता है तो उसे पूरा करने की इक्वालिटी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोगों को समग्र डेवलपमेंट, हर फील्ड में डेवलपमेंट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। राइट टू इक्वलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन आवर सेल्फ esteem, मीन्स अ गुड opinion of our own character and ability. Equality in suffrage. We see that everyone is giving various kind of equality in the constitution. हमारे संविधान में बहुत तरह की इक्वालिटी दी गई है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a system in which the government of a country is elected by the people and for the people. Democracy means Loktantra. Government is formed by the vote of the people. Starting from the smallest unit of democracy in the country, the parliament, all elections are held through a voting. Every citizen above the age of 18, you know very well that all the people who are above the age of 18, they have to right to get the vote. Now a question is arise here, in which age the people get right to vote? Then the age of 18 people get the right to vote. Any citizen registered in the electoral यानी निर्वाचन रोल कैन वोट। जो जिनका रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग में हुआ होगा वो वोट दे सकता है। इक्वलिटी इज गिवन टू ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमोंग डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज, जेंडर, डेलिकेट्स और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे रिलीजन्स, लैंग्वेज, जेंडर, डेलिकेट्स, इकोनॉमिक। इन सारे डिफरेंसेस की होते हुए भी सभी लोगों को इक्वलिटी दिया हुआ है। ईच वन हैज़ द राइट टू कास्ट वोट। हर कोई को वोट देने का अधिकार है। देयर आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द राइट टू वोट। वोटर्स आर मेड अवेयर ऑफ नॉट टू वोट अंडर फियर, थ्रीट और इंटिमिडेशन। लोगों को अवेयर किया जाता है कि वे बिना किसी भय धमकी से वोट नहीं देना है। द इलेक्शन कमीशन मेक अरेंजमेंट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग एंड इंश्योर दैट वोटिंग taken place without any fear. Now important point here, who makes arrangement to explain the importance of voting? Then election commission make arrangement to explain the importance of vote.
and ensure the people to voting without any fear. Special efforts are made to ensure that as many number of people as possible vote during the election. Voters are made aware through advertisements and special arrangement. The election commission conducts election impartially and a fair means special arrangements are made so that all registered voter of India can cast their vote. वोटिंग की अरेंजमेंट इतनी अच्छी होती है कि जिन वोटर्स की रजिस्टर निर्वाचन आयोग में हुआ होता है वही वोट दे सकता है. द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन impartially and in a fair manner. इलेक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्था करती है कि वोट निष्पक्ष तरीके से हो. स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड सो दैट ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ इंडिया कैन कास्ट देयर वोट्स. देयर आर स्पेशल polling booth for women. Special facilities are provided for the different disabled persons. Child labor. The Constitution provides a specific guideline on some aspect of equality. Despite that inequality in some time, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेसिफिक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके बावजूद भी अनइक्वालिटी देखने को मिलता है. चाइल्ड लेबर इज वन सच इनइक्वालिटी. ऐसे ही एक अनइक्वालिटी है चाइल्ड लेबर की. चाइल्ड लेबर इज अ वायलेंट ऑफ राइट टू एजुकेशन. वायलेंट का मतलब होता है उल्लंघन करना. तो चाइल्ड लेबर एजुकेशन राइट का उल्लंघन करता है. तो क्या होता है, जो बच्चे को बाल मजदूरी कराई जाती है उन्हीं को ये पढ़ने के लिए उसे राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए. उसका वो जो बाल मजदूरी है उसको राइट टू एजुकेशन का क्या करता है, उल्लंघन करता है. All citizens of our country from the age of 6 to 14 years have a right to free, compulsory and universal education. Now important point here, which age groups children should get free and compulsory education. Then 6 to 14 years age group children should get free and compulsory education. This right to equal and granted for all. The practice of not educating daughters in higher education is still seen at some places in the modern time. आज के आधुनिक युग में भी बहुत जगहों पर लड़कियों को हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है. इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम ऑफ children education at the age when they have to go to school. यह एक तरह का क्राइम है जो उनकी स्कूल जाने के समय में काम कराया जाता है. इट इज ए वायलेशन ऑफ लॉ टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन फॉर एनी वर्क अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स. 14 ईयर्स तक के बच्चों को किसी भी तरह का वर्क कराना ये एक तरह से कानून का बहिष्कार करना है. लेबर एंड रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन का मतलब होता है अ पेमेंट मेड टू समबडी फॉर द वर्क they have done. Men and women doing the same work are discriminated in paying wage. Given discrimination बहुत सारे जगह में देखा जाता है, मेन और वुमेन टीम रहेगा काम करते हैं पर उनकी जो पेमेंट होती है वो डिफरेंस रहती है. मेन को हाई पेमेंट दिया जाता है जबकि वुमेन को लो पेमेंट दिया जाता है. चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट सम प्लेस एंड पेड लेस. बच्चों को भी बहुत कम पेमेंट दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है. हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो दुकानों में काम करते हैं, ढाबों में काम करते हैं, टी स्टॉल में काम करते हैं, इन बच्चों को काम के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट बहुत कम लेस मात्रा में दिया जाता है. डिफरेंटली एडेबल पीपल आर इंटरनली एम्प्लॉयड टू पे लेस टू. जो स्पेशली एडेबल होते हैं जिसे कि जिनकी हाथ नहीं होती, आज उनके या किनके पैर नहीं होते, उन लोगों को इसलिए काम पर रखा जाता है. क्योंकि उन्हें लेस पेमेंट में काम दिया जाए करने को मिलेगा. ऐसे बहुत
सारे देखने को मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी आर नंबर ऑफ स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू ट्रेन एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट सो दैट दे आर नॉट इम्प्लॉयटेड टू गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेशल स्कीम निकालती है ऐसे स्पेशल एबल लोगों के लिए कि वो अपने आप को ट्रेंड कर सके और अपने आप में कैपेबल रह के सेल्फ रिटेल कर का काम कर सके। मतलब ये होता है कि दूसरों की सहायता पर निर्भर न रहना पड़े। इफ़ देयर आर डिफरेंटली एडेबल पर्सन अराउंड अस इट इज़ आवर ड्यूटी टू कोऑपरेट विद देम। तो हमारे आसपास कोई भी अगर ऐसे लोग मिले तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम उन लोगों का हेल्प करें, हम उनका कोऑपरेट करें। ऐसा करना हमें चाहिए। With disability, women and small children are paid less. दिस इज इनजस्टिस। जो डिसेबल पीपल होते हैं वो या बच्चों के साथ या जो वुमेन वर्कर हैं उनको लेस पेमेंट दिया जाता है, वो एक तरह से इनजस्टिस है। Equality in democracy. Equality is given a great importance in a democratic country. It is necessary for all to get right to equality. ये ज़रूरी है कि सभी को जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ ये अधिकार है कि सभी को समान इक्वलिटी मिले। इफ़ वी रिस्पेक्ट अदर दे विल रिस्पेक्ट अस। You know very well, if we give the respect to anyone, then they give us the respect. In the same way, the importance of equality has been acknowledged in the Constitution. Based on some observation, when a feeling of compassion arises, it is to be understood that the opposite person has not got equal right. To understand many of these things, we need to think about what we can do. Whenever equality is not seen, we should try for it. अगर हमें इक्वलिटी नहीं दिखती है तो उसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। आई शुडंट थिंक दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बट दिस रिक्वायर्ड इंडिविजुअली। इफ़ वी कीप क्लीननेस वी कॉल टेल अदर फॉर क्लीननेस। अगर हम सफाई कर रहे हैं, सब रख रहे हैं, तो हम दूसरे को बोल सकते हैं कि वो भी क्लीननेस रखें। द सेम इज़ ट्रू फॉर इक्वलिटी। ठीक ऐसे ही है, अगर हम समानता रखेंगे तो हम दूसरे को भी सजेस्ट कर सकते हैं। हियर आर सम डिटेल्स बेस्ड ऑन द दिस डिटेल। व्हाट डू यू डू अबाउट इक्वलिटी? मेक अ नोट फॉर दैट। एक नोट दिया हुआ है, डिटेल दिया है हुआ है, जिससे आप लिस्ट बना सकते हैं कि आप इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट इफ अ वुमेन इज पैड लेस, व्हाट कैन यू डू? What if a person is financially exploited? What can you do? What if child labor is seen? What can you do? What if someone less is sitting on the seat reserved for differently able person in a bus? What can you do? You have to write here in your one point of view. Inequality a challenge, a small village only two water wells in the village। छोटे से गांव जिसमें से दो वेल्स हैं। द होल विलेज ड्री वाटर इन टू पार्ट्स। गांव के लोगों ने वाटर को दो हिस्से में बांट दिया है। वाटर इन वन वेल रन आउट नाउ। हाफ ऑफ द विलेज फाउंड डिफ़िकल्ट टू फाइंडिंग वाटर। तो एक साइड का जो पार्ट है वहाँ पर पानी की कमी हो गई है। वहाँ के लोगों को डर हो गया है कि वेल में पानी नहीं रहने से पीपल ऑफ द एरिया वेर नॉट अलाउड टू फील वाटर फ्रॉम अनदर एरिया। टू पार्ट के लोग जिन्होंने वाटर को दो हिस्सों में बांटा है, एक तरफ पानी नहीं है और दूसरी तरफ जाके वो पानी नहीं भर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अनइक्वालिटी। ये एक तरह की अनइक्वालिटी है। दैट वायलेट राइट टू इक्वलिटी क्रिएट एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द हार्मोनियस सोसाइटी।
For example, sometime in the village, taking out procession during personal celebration, playing loudspeaker in temple or mosque, one can see or hear such conservationals. Such things are a challenge to इक्वलिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा हमारे सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि हम पर्सनल कोई सेलिब्रेशन करते हैं या कोई मंदिर या मस्जिद में हम ज़ोर ज़ोर से म्यूजिक बजाते हैं, तो इन समय में हमें क्या देखने को मिलता है कि चैलेंजेस मिलते हैं इक्वलिटी के अंदर। ऑन सच occasion we should try to maintain peace and harmony so that we can create the feeling of equality। ऐसे अवसर पे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शांति बनाए रखें और हमारी इक्वलिटी को फीलिंग कराए जा सके। ग्रेट एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन हार्मोनी इन द सोसाइटी। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे समाज में शांति बनाए रखा जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट टू इक्वलिटी टू एवरी सोसाइटी एंड एवरी इंडिविजुअल। समाज के हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हर लोगों को इंडिविजुअली और सोसाइटी सारे लोगों को इक्वलिटी मिल सके। वी मस्ट बी अवेयर सो दैट वी कैन यूज़ आवर राइट्स। हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए ताकि हम इसका यूज कर सकते हैं। होप दिस लेसन इज क्लियर। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।